नमस्कार दरोगा भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से पढ़ाई किया जाए कि फाइनल सिलेक्शन 2021 में हो जाए। साथ साथ मैं यहां पे पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और किस बुक से पढ़ें और कितने समय तक पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाएगा, और साथ साथ कब एग्जाम होगा पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे जो भी यूपीएसआई की डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है। तो जो सब्जेक्ट है मित्रों, वह मैथ, रीजनिंग, हिंदी और चौथे पार्ट में संविधान है, मूल विधि और जीके है। तो मित्रों, सबको पता है कि जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या कितने की रहेगी, 40 प्रश्न रहने वाले हैं। मतलब मैथ के 40 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 40 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 40 प्रश्न रहेंगे और संविधान के 40 प्रश्न रहेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होने वाला है। एक प्रश्न 2.5 अंक का होगा तो 40 प्रश्न कितने अंक हो जाएंगे, 100 अंक के हो जाएंगे। इसी तरह रीजनिंग भी 100 अंक की आएगी, हिंदी भी 40 प्रश्न 100 अंक आएगा और संविधान, मूल विधि और जीके ये तीनों मिलाकर 40 प्रश्न होंगे। और कितने नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 40 प्रश्न होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। मित्रों, सबसे बड़ी समस्या ये है बच्चों के अंदर कि अक्सर वो पूछ लेते हैं कि सर निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मित्रों, निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना कंफर्म कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब पता नहीं रहता है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो जो छात्र होता है वह कंफ्यूजन में रहता है और जहां पे वो सही भी करने वाला होता है उसको वह प्रश्न को छोड़ देता है। तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेटजी की बात है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं क्या उसके बारे में हमें पूरा डिटेल में पता है कि नहीं है। तो मैथ जो है मित्रों, मैथ में 40 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। तो बुक भी मैं बता रहा हूँ आपको, चैप्टर भी बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो मैथ आप पढ़ सकते हो एस.डी. यादव की बुक, सबसे मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। एस.डी. यादव की बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि एस.डी. यादव की बुक में टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो एस.डी. यादव, और हमेशा कभी भी एक बुक से नहीं पढ़ा जाता है, तो एक और बुक आपको साथ में रखनी है, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़ना है। दोनों बुक से आपको प्रश्न को हल करना है। इतना ही नहीं मित्रों, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। साथ साथ टाइम एंड वर्क अच्छे से क्लियर करना है। टाइम स्पीड, टीएसडी आपको अच्छे से मेंटेन करना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पे मित्रों, अगर सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा तो वो दूंगा मित्रों आपके प्रॉफिट एंड लॉस को और औसत और परसेंटेज को। साथ साथ मैं दूसरे पार्ट में मैथ की बात करूँ तो ज्योमेट्री भी आपको पढ़नी है, और ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं पूरा चैप्टर वाइज आपको बाद में डिटेल बता दूंगा, बट यहाँ पे अभी तक जो भी हमने की बताया आप उस चैप्टरों को नोट कर सकते हो। साथ साथ मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 40 प्रश्न आएंगे, वो भी 100 अंक के आएंगे। तो इस कौन सी बुक से पढ़ना है, आप अरिहंत की ले लो। अरिहंत की 420 रुपए की आएगी, वर्बल नॉन वर्बल दोनों पार्ट रहते हैं, बहुत शानदार ही बुक होती है यह। और अरिहंत के साथ साथ और कोई बुक लेना चाहते हैं तो केपी सिंह की ले सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग। वहीं मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी 40 प्रश्न आएंगे, वो भी 100 अंक के आएंगे। और कौन से बुक से आप पढ़ सकते हो मित्रों, लूसेंट, हिंदी की लूसेंट है, वो बहुत विस्तृत उसमें दिया रहता है, तो आप पढ़ सकते हो। तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, नहीं तो साथ साथ आप किरण प्रकाशन की बुक से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। किरण में थोड़ा सा चीजों को आसान तरीके से बताया गया है, किंतु लूसेंट में काफी डीपली अच्छे से बताया गया है। किरण में कुछ चीजों को छोड़ा गया है। ये दोनों बुक से आप पढ़ सकते हो। साथ साथ मित्रों, संविधान, मूल विधि, जीके। तो संविधान अगर आपको पढ़ना है मित्रों तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट यहाँ पे देखिए
कोई भी पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे वो दरोगा की वैकेंसी हो, चाहे वो स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी हो, लूसेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बुकों में किसी का नाम आता है तो वह लूसेंट का होता है। केवल अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की, तो केवल मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, लूसेंट है। और मित्रों अगर आपको जीके पढ़ना है तो जीके के लिए आपको स्पीडी सबसे मोस्ट रहती है, और आपको मूल विधि पढ़ना है तो आप घटना चक्र वगैरह लेके आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। जीके के लिए स्पीडी जो है वो रेलवे को ज्यादा मान्य, मतलब रेलवे में इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, किंतु स्पीडी में इतने डिटेल में क्वेश्चन दिए गए हैं और इतने ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल यूपीएसआई के लिए भी स्पीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ स्पार्क की जो बुक है, यह जो कंपनी है मित्रों, ये जो प्रकाशन है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लॉन्च करते हैं। तो आपके पास प्रैक्टिस सेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस सेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हमने चर्चा किया कि मैथ से 40 प्रश्न, रीजनिंग से 40 प्रश्न, हिंदी के 40 प्रश्न और संविधान के और मूल विधि और जीके के 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल कितने का पूर्णांक हो जाएगा? टोटल पूर्णांक हो जाएगा 400 का, और प्रश्नों की संख्या रहेगी 160। वहीं साथ साथ मित्रों ध्यान में आपको रखना है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। आइए इसके बाद मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं यहाँ पे मित्रों, अगर आप मैथ देखिए, एक स्ट्रेटजी से सभी बच्चों का भला नहीं हो सकता है, बात समझ में आ रही? तो एक स्ट्रेटजी सभी के लिए फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ बच्चों की मैथ स्ट्रांग है तो कुछ की हिंदी स्ट्रांग है, कुछ का जीएस स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि जिसका जीएस स्ट्रांग है उसकी कंफर्म है कि मैथ स्ट्रांग होगी, या जिसकी मैथ स्ट्रांग है उसका जीएस स्ट्रांग होगा। ये दोनों अपोजिट होते हैं। जिसका मैथ अच्छा है उसकी थोड़ा सा जीएस में प्रॉब्लम होती है, और जिसका जीएस बहुत अच्छा है उसको मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे अपने तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पर मित्रों भाई जैसे रीजनिंग और हिंदी की मैं बात करूं तो ये दोनों कॉमन होते हैं, ये लगभग सबका सही होता है। तो अगर मित्रों मैथ अगर आपको पढ़ना है तो इन दो बुकों से आप पढ़ सकते हो। और आप मैथ में टोटल हमने आपको बताया कि 40 प्रश्न रहते हैं। 40 प्रश्न में आप थोड़ा सा अगर आप अर्थमेटिक मैथ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो 40 में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप 26 प्रश्न आराम से सही कर सकते हो। अगर आप 26 प्रश्न सही कर लेते हो तो आपको कितना अंक मिलेगा? 65 अंक मिलेगा। वहीं पे रीजनिंग आप 40 में 40 कर सकते हो, आप देखो प्लस कर सकते हो अपने हिसाब से, प्लस माइनस कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप 40 में 40 कर सकते हो, किंतु मैं यहाँ पे कम से कम मान के चल रहा हूं कि रीजनिंग अगर आप मित्रों 30 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 30 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपको 75 अंक बड़े आराम से मिल जाएंगे। वहीं मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी के भी 40 प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न में अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो, 30 क्वेश्चन कर लेते हो तो भी यहाँ पे आपको 75 अंक मिल जाएंगे। वहीं मूल विधि जीएस और जीके की मैं बात करूं, मूल विधि संविधान जीके जीएस में अगर आप 24 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो वहां पे आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 60 अंक मिलेंगे। और 60 अंक मिलेंगे तो टोटल कितने अंक हो जाएगा आपका? 275। और प्रश्नों की संख्या 110। 160 में अगर 110 प्रश्न भी आप सही कर लेते हो तो 275 अंक आपका हो जाएगा। वहीं कितने घंटे पढ़ाई करना है थोड़ा सा मैं डिटेल में बात कर रहा हूं। अगर आप मैथ मित्रों 2 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको भी ये एहसास होगा कि आप क्यों नहीं 26 प्रश्न सही कर पाओगे। 2 घंटे पढ़ सकते हो। और 2 घंटे कब पढ़ सकते हो? जैसे सुबह आप 8 से 10 पढ़ सकते हो, जो भी आपका टाइमिंग है अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। वहीं मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग अगर 2 घंटे आप पढ़ लिए, और 2 घंटे अगर आप पढ़ लिए, जो इसका एग्जाम होना है वह एग्जाम लगभग जून में होगा, जून लास्ट में होगा। जून लास्ट में इसका एग्जाम होगा। और जून लास्ट में एग्जाम होगा तो अगर आप 2 घंटे लगातार जून तक रीजनिंग पढ़ लिए तो हमें पूरा विश्वास है कि आप 40 में 38 कर सकते हैं। किंतु यहाँ पे मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ कि रीजनिंग आप 30 प्लस जरूर स्कोर करेंगे, और 30 प्लस करेंगे तो कितना अंक हो जाएगा? 75 अंक हो जाएगा। वही हिंदी की मैं बात करूं तो अगर हिंदी आप 1 घंटा भी पढ़ाई कर लेते हो जून लास्ट तक तो आप आराम से 30 प्रश्न सही कर सकते हो, और 30 प्रश्न अगर सही करोगे तो 75 अंक आपको मिल जाएगा। वहीं मैं हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको? उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव और ये ढेर सारा सब अलंकार, छंद,
ये सब आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ मूल विधि जीके जीएस की मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक जोन हो सकता है कुछ बच्चों का, तो फिर भी अगर आप यहाँ पे 24 प्रश्न सही कर लोगे, और 24 प्रश्न सही करने के लिए आपको 3 घंटा अगर आप पढ़ लिए जून तक, तो आपको भी इतना यकीनन हो रहा होगा कि आप 24 प्रश्न क्यों नहीं सही कर सकते। तो यहाँ पे आपको टोटल 110 अंक 110 प्रश्न 275 अंक का हो जाएगा, और टोटल पढ़ने का टाइम कितना है, 8 घंटे है। मित्रों यही सब बच्चों का नहीं हो पाता है एडजस्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल में बताना चाहता हूँ। 8 आवर क्या होता है कि बच्चे ख्वाब बड़े बड़े सपने देखते हैं किंतु पढ़ने के लिए उनका सरदर्द होता है। तो मित्रों थोड़ा सा उससे आपको बढ़ के और अपने जो आपके जो भी इधर उधर घूमने का मन करता है, अपने इंद्रियों पर आपको कंट्रोल करना होगा, और आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर क्या ऐसी कमी है कि आप नहीं कर सकते हो। और मित्रों थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे चर्चा कर दूं कि यूपीएसआई 2016 में जो वैकेंसी आई थी 2016-17 में, उसमें टोटल पोस्ट कितने थे, 3307 पोस्ट थे, और 3307 पोस्ट में मेल का जो कट ऑफ गया था वो 251.18 गया था। मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, तो जर्नल के अकॉर्डिंग ही आप अपना ओबीसी एससी एसटी का आप आकलन कर सकते हो। वही मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का 224.42 मेरिट गई थी। तो आप समझ सकते हो कि मेरिट यूपीएसआई की ज्यादा इस बार भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3307 पोस्ट थे और यहाँ पे 9534 है। तो मैं कह रहा हूं कि भले कम ना हो पर ज्यादा भी जाने की चांसेस नहीं है। तो अगर 251 अगर यहाँ पे कट ऑफ गया था, और अगर आपकी मतलब जो ये स्ट्रेटजी है 275 प्रश्न आप कर रहे हो, तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो कि आपको बाहर कर सकेगा। तो मित्रों थोड़ा सा उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, और स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको उसको फॉलो भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मित्रों ये था 9534 पोस्ट के लिए। अगर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लिया जाए तो आप सोच सकते हो कि दरोगा बनने के बाद कितना मतलब आपको कितना ज्यादा इज्जत सम्मान, और पूरे मतलब गांव के लोग आपके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो स्वयं के लिए आप थोड़ा सा जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो सफल व्यक्ति होता है वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करता है, और असफल व्यक्ति दुनिया भर का बहाना बनाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं हमारे साथी कि आपको कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती, आप बल्कि उस चुनौती को हरा सकते हैं। तो आप उठिए और दिन रात मेहनत करिए। मैं तो ये 8 घंटे की छोटी सी स्ट्रेटजी आपके बारे में डिस्कशन किया हूं, और मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूं कि आप 8 घंटे के आप 16 घंटे पढ़ने के लायक सक्षम है। आपको भगवान उस लायक बनाया कि आप 16 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, और 275 क्या, ये तो बस हम आपको ऐसी बात करें, आप टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि आप में एक भी ऐसी कमी नहीं है कि जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो मित्रों ये था हमारा छोटा सा आपके लिए स्ट्रेटजी। हम बस यहाँ पे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए, और बुक के बारे में चर्चा कर दिया, और साथ साथ कितने घंटे पढ़ाई कर लिया जाए, और कट ऑफ कितना था 2016-17 में, कि 2021 में भी कितना जा सकता है। तो आप बहुत होशियार हो, आप खुद आकलन कर सकते हो, किसी भी वीडियो के चक्कर में आपको रहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव बुक जो होती है वो मैथ के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शानदार बुक है। रीजनिंग के लिए अरिहंत और आपकी केपी सिंह की बुक भी बहुत शानदार है। वहीं हिंदी के लिए लूसेंट आप भी जानते हो बहुत अच्छी बुक होती है स्टेट लेवल के लिए, और किरण की। इसी तरह संविधान मूल विधि और जीके के लिए आपकी लूसेंट, स्पीडी और स्पार्क की प्रैक्टिस सेट आती है, उससे आप अपना प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमारा कितना अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, वो हमें प्रैक्टिस सेट ही गाइड करता है। तो मित्रों ये था हमारी स्ट्रेटजी। अगर हमारी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।